हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ सी एम हर्ष सोमपुरा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट शीट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कॉस्ट शीट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है उसका पूरा फॉर्मेट मैंने बता दिया गया। आई गेस तो आपने वो फॉर्मेट का वीडियो अच्छे से देखा हुआ है। आज हम सम से स्टार्ट करने वाले हैं। सीधा यूनिवर्सिटी के सम्स, जो इम्पोर्टेंट सम्स है उसी से आपको स्टार्ट करवाऊंगा, ताकि आपकी मेहनत आगे हो जाए। ठीक है, आपकी मेहनत जहां पे हमें फोकस करना है ना, मैं वही चीज आपको करवा रहा हूँ। दैट वुड मेक योर प्रिपरेशन वेरी इजी। ठीक है, तो सिर्फ फोकस इतना ही करना जो मैं करवा रहा हूँ, तो आपका काम और इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले सम को समझते हैं, सम क्या पूछा हुआ है। कॉस्ट शीट अगर आ गई ना, उसके बाद सिर्फ सबको समझ के उसको अंदर उतारना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने, देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो 15 मार्क्स का वो लोग पूछते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है सोनी लिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000 आईपॉड ड्यूरिंग 2011। 2011 में 10,000 आईपॉड उन्होंने सेल की है। द पर्टिकुलर्स आर इज अंडर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 390। सेलिंग प्राइस 390 है जो उन्होंने बोल दी है। ठीक है, इतना खर्चा है, मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा, मैंने ये डायरेक्टली चीज बोली है। ये फर्स्ट सम, इसी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली मैं आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रियलाइज हो। मैंने ये चीज बोली थी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल एक्सपेंडिचर। वेरिएबल एक्सपेंडिचर है ये, और वेरिएबल एक्सपेंडिचर की तरह ही इनको कंसिडर आपको करना है। एनीथिंग एल्स और जो दूसरी चीजें होगी वहां पे फिक्स एंड वेरिएबल आ जाएंगे, ये सिर्फ वेरिएबल है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोल दिया, देखो 40% वेरिएबल है तो बाकी का 60% फिक्स होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस बोल दिया है कि पूरा का पूरा फिक्स है, तो पूरा का पूरा कंसिडर होगा फिक्स। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे कंसिडर होगा कि ये फिक्स ही है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 70% वेरिएबल है, 3,20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 7 लाख 3,20,000 है, उसमें से 70% वेरिएबल है। ठीक है, टोटल खर्चा इतना दे दिया है, और 390 का उन्होंने सेलिंग पर। अब दो यार दिया है, ड्यूरिंग द ईयर 2012 प्रोडक्शन एंड सेल एस्टिमेटेड एज 50,000 आईपॉड। देखो 2011 में 2011 में 10,000 प्रोड्यूस किए थे, 10,000 ही सेल कर दी। ठीक है, तो 2011 में 10,000 प्रोड्यूस किए, 10 का 10,000 सेल हो गया, तो कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा नहीं होगा। प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो, 2012 में हमने 50,000 प्रोड्यूस किया और 50 का 50,000 हमने सेल कर दिया, तो 2012 में भी कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं होगा। इट इज दैट सिंपल। डन है, उन्होंने ये बोला है। तो द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, 5 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस जो है वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट में मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, पर यूनिट जाओ, पर यूनिट के अंदर आपको डिक्रीज कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 3 लाख। ठीक है, कैसे करना है वो बता दूंगा। ऑफिस एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 25%। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस विल राइज बाय 0.8 पर यूनिट। 25% प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। देखो आपको इसी तरह से पूछेंगे। उन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। आपको ऐसा बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर मतलब 2011 का एक कॉस्ट शीट बनाओ। ठीक है, हम पहले 2011 के लिए कॉस्ट शीट बनाएंगे, 2012 के लिए उसको पूरा एस्टिमेट करेंगे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, एडजस्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दी है, ये सेकंड पेज के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है न्यू ईयर की, 2012 की है। हमें 2011 के बारे में पहले कॉस्ट शीट बनानी है, तब मुझे नॉर्मल फिगर्स ही लेने हैं 10,000 आईपॉड का। ठीक है, तो मैं 10,000 आईपॉड वाला फिगर लेता हूँ और एक कॉस्ट शीट बनाता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज है, मैंने बताया था आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, एंड इसके बाद यहाँ पे पर यूनिट, ये मैंने बताया था। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स एंड सोल्ड यूनिट लिखना जरूरी है। प्रोडक्शन एंड सेल। प्रोडक्शन कितना किया था हमने, 10,000। प्रोडक्शन हमने 10,000 यूनिट का किया था, एंड सेल हमने किया था 10,000 का। दैट इज सिंपल, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज, तो अब मैं वापस नहीं बताऊंगा। प्रोडक्शन एंड सेल सेम है। आप 3 कॉलम भी बना सकते हो, मैं इनर कॉलम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यूज कर लूंगा। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं 2011 के बारे में कॉस्ट शीट बना रहा हूँ। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2011, सॉरी। डन, 2011 के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल।
तो लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। देखो उठा के लिखना ही है फिगर, और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना दिया है? 13 लाख रुपए। देखो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो दी है ना, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप सो इट इज विजिबल। 13 लाख रुपए का खर्चा दिया है, तो 13 लाख रुपए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 13 लाख रुपीज हमें पर यूनिट लिखना है, तो 13 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय, हमेशा प्रोडक्शन करना, सेल मत करना। प्रोडक्शन जितना किया है हमने उतना मटेरियल यूज किया होगा। तो 13,000 डिवाइड बाई 10,000 अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा? 130 रुपए। 130 रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है, फिर लिख देंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर लिखते हैं। डायरेक्ट लेबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर उन्होंने बोल दिया 7 लाख रुपए का खर्चा है, 7 लाख रुपए डायरेक्ट लेबर का है। ओके, 7 लाख रुपए में से हम माइनस कर, 7 लाख रुपए मतलब 70 हो जाएगा। ये पर यूनिट डिवाइडेड बाय 10,000 कर रहा हूँ पर यूनिट के लिए, और कुछ नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। हाँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वुड बी 1 लाख। 1 लाख है, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 दैट वुड बी 10 रुपीज। है 10 रुपीज। तो ये सारी चीज आ जाएगी आपका टोटल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दैट वुड बी प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट है। 13 लाख प्लस 7 लाख दैट वुड बी 20 लाख। 20 + 1 दैट वुड बी 21 लाख। 21 लाख है। ये आ जाएगा 210। हो गया ये खर्चा, जो कॉस्ट शीट थी उसी के हिसाब से चल रहा है। इसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए बोला है 40% वेरिएबल एंड 60% फिक्स। आपके सम को इजी बनाने के लिए ये चीज करना बहुत ही जरूरी है। आपको क्या करना है? फिक्स लिख दो अलग से एंड वेरिएबल लिख दो अलग से। बहुत ही सिंपल है। फिक्स एंड वेरिएबल लिख दो, जब भी अलग हो तो अलग लिख दो। क्या लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है? फिक्स एंड वेरिएबल को अलग लिख दो। वेरिएबल है 40%, तो फिक्स होगा 60%। पहले बाइफरकेट करके लिख दो। मतलब 7 लाख रुपए का खर्चा है ना, 7 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 40% करो, तो 2,80,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट है। एंड 60% दैट वुड बी 4,20,000 वुड बी योर फिक्स्ड एक्सपेंस। ये आपको करना है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल अलग से करके लिख दो। जब अलग हो तो अलग से लिख दो आपकी ओल्ड कॉस्ट शीट में। बहुत इजी हो जाएगा आपका सब। अब पर यूनिट निकालना है। पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 4,20,000 डिवाइड बाय 10,000 का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से ही करेंगे डिवाइड। 420, ठीक है, 420। देयर मस्ट बी समथिंग, some mistake, just a minute. सॉरी, 42 आएगा। सॉरी, 42 लिख देते हैं। यहाँ पे 28। ठीक है, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। आई होप सो आपने पिछला वीडियो देखा है, जिसमें थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। 21 लाख प्लस 4,20,000 प्लस 2,80,000 दैट वुड बी 28 लाख। 28 लाख तो है, यहाँ पे 280 आ जाएगा। 280 प्लस हम क्या ऐड करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस ऐड करते हैं। ऑफिस पूरा ही फिक्स है। ऑफिस पूरा ही फिक्स है, तो ब्रैकेट में फिक्स लिख के पूरा ऐड कर देता हूँ भाई कि 2,80,000 मेरा एडेड है। ठीक है, 2,80,000 मतलब 28 रुपीज में ऐड कर रहा हूँ। 30,80,000 आ जाएगा। यहाँ पे 280 प्लस 28, 308। 308 would be your ऑफिस एंड ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा ये। ठीक है, या तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जब कभी भी आपका प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट दोनों सेम हो, क्या बोल रहा हूँ? जब कभी भी आपका प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट सेम हो, तो हम क्या करते हैं? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा कॉस्ट शीट बताया है। ऑफिस एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करते हो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कुछ आने वाला नहीं है, प्रीवियस ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ नहीं आने वाला है, जितना प्रोडक्शन किया सारा बेच दिया, तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं, तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बन जाएगा। इसके अंदर हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर यहाँ पे भी बाइफर्केशन उन्होंने किया है तो मैं बाइफर्केशन कर देता हूँ फिक्स्ड एंड वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वेरिएबल है 70%, तो ये फिक्स होगा 30%। कर देते हैं 3,20,000 इंटू 70%, दैट वुड बी 2,24,000 रुपीज। 2,24,000 रुपीज
और यहाँ पे 30%, दैट वुड बी 96,000 रुपीज। आप दोनों का पर यूनिट कर देते हैं। अब हमेशा याद रखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर जो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर जो है उसका पर यूनिट हमेशा सेल्स यूनिट पे होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से करना। उसका जो पर यूनिट होगा वो सेलिंग यूनिट, हालांकि यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सोल्ड यूनिट 10,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर का पर यूनिट जब आप करो तो सोल्ड यूनिट पे ही करना होता है। 96,000 डिवाइड बाय 10,000, दैट वुड बी 9.6। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 9.6 आ जाएगा। यहाँ पे 22.4 आ जाएगा। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर जब हम ऐड करते हैं तो उसको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कर लेते हैं 30,80,000 प्लस 96,000 प्लस 2,24,000, दैट वुड बी 34 लाख। 34 लाख लिख देते हैं, बहुत इजी है। 340 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट। देखो यहाँ पे प्रॉफिट हमें नहीं पता, पर हमें यहाँ पे सेल्स तो पता है ना। सेल्स हमें पता है, उन्होंने बोला है कि 390 रुपीज में सेल किया है। ये रहा स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन है, ये रही है। स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दिया था कि 390 में वो सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्स के सामने 390 पर यूनिट लिख दूं। कितने यूनिट मैंने बेचे थे? 390 एक यूनिट का है, 10,000 यूनिट मैंने बेचे थे, तो हो जाएगा 39 लाख। 39 लाख यहाँ पे लिख दो। 39 लाख माइनस 34 लाख करो, दैट वुड बी 5 लाख। 5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, हो गया। देखो ये इतनी इजी है, आपकी प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट इतना इजी है। अब आपको क्या करना है, करंट ईयर का कॉस्ट शीट आपको ऐड करना है। तो करंट ईयर का कॉस्ट शीट हम ऐड करते हैं। अब हम, ठीक है, करंट ईयर का कॉस्ट शीट बनाते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर का बना दिया, आप करंट ईयर का बनाते हैं। करंट ईयर का कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट फॉर 2012, that would be particular, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्शन एंड सेल दोनों लिखना है। प्रोडक्शन भी 50,000 किया था हमने और सेल भी हमने 50,000 किया था। ये दोनों चीज हमें लिखनी है। ठीक है, ये दोनों चीज यहाँ पे लिखनी है। डन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट तो वही रहेगी, कॉस्ट शीट तो वही रहेगी, लेकिन अब प्रोडक्शन 50,000 का हो गया। ध्यान से जो मैं बोलूं वो देखते जाए। अब हमें एडजस्टमेंट कंसिडर करना है। जहां जहां पे एडजस्टमेंट है वहां पे एडजस्टमेंट कंसिडर करेंगे। देखो, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 2012 में बोला है 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और सेल किए, वो हमने लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। मटीरियल के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या? मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला है। मटेरियल के बिना आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो भी मटेरियल होगा, तो भी मटेरियल होगा, ऐसा नहीं है कि मटेरियल नहीं होगा। तो मटेरियल पर यूनिट अगर कुछ नहीं बोला है ना, तो उसका पर यूनिट सेम लेने का। क्या बोल रहा हूँ, जो ध्यान से सुनना। अगर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे वो लोग, अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे तो उसका पर यूनिट हम सेम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ होगा भाई, डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ ही होगा, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं यूज हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट कितना था? 130 रुपए। तो 130 रुपए का ही यूज हुआ होगा। लेकिन 130 रुपए एक यूनिट के लिए हमने कितना प्रोडक्शन किया? 50,000 का प्रोडक्शन किया, तो मल्टीप्लाई बाय 50,000, दैट वुड बी 65 लाख। तो ये मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस। हाँ, वेजेस के बारे में उन्होंने बोला है कि 20% इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको ये चीज बोली थी कि जब कभी भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर के इंक्रीज डिक्रीज की बात आए तो पर यूनिट हमें करना है। तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट वेजेस, देख लो ऊपर वाली कॉस्ट शीट में। हाँ, वेरिएबल एक्सपेंडिचर है, वेरिएबल ही है। तो मैं पर यूनिट में इंक्रीज करूंगा। पर यूनिट कितना था? 70। मैं यहाँ पे आपके लिए समझ के लिए मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, 70 में प्लस करूंगा मैं 20%। तो 70 में प्लस कर रहा हूँ 20%, दैट वुड बी 84। 84 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 50,000। तो 50,000 दैट वुड बी 42 लाख। देखो, लॉजिकली बिजनेस करोगे ना, लॉजिकली समझोगे, आराम से आ जाएगा।
वेरिएबल है तो वेरिएबल का पर यूनिट बढ़ेगा, सिंपल है। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला है क्या? देखो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बोला है। ठीक है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंडिचर के बारे में बोला, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में भी कुछ नहीं बोला। पर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, 10 रुपए है तो 10 रुपए लिखने पड़ेंगे, तो 10 रुपए लिख दो भाई। 10 रुपए लिखे, 10 रुपए मल्टीप्लाई बाई कितना खर्चा है? 50,000 यूनिट है तो 50,000 का 5 लाख का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, चलो टोटल कर दो, ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट है कितना हो जाएगा? 224। 224 मल्टीप्लाई बाय 50,000 कर देंगे, ये आपका 1 करोड़ 12 लाख। 1 करोड़ 12 लाख वुड बी योर प्राइम कॉस्ट। 1 करोड़ 12 लाख वुड बी योर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर आपको ऐड करना है, प्राइम कॉस्ट के अंदर आपको क्या ऐड करना है? सबसे पहले प्राइम कॉस्ट के अंदर आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बोला है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ओनली फिक्स यूज किया है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो ये रहा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 3 लाख। तो फिक्स इंक्रीज हुआ है तो फिक्स ही इंक्रीज करेंगे हम लोग। हमने ऑलरेडी फिक्स और वेरिएबल को बाइफरकेट करके रखा था, इसी वजह से मैंने बाइफरकेट करवाया था कि इजी बन जाए आपके लिए। तो फिक्स एंड वेरिएबल को बाइफरकेट किया था, यहाँ पे मैं फिक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ। देखो मैंने ऑलरेडी बोला था कि फिक्स हमेशा पर यूनिट नहीं बढ़ता, टोटल में बढ़ता है। तो फिक्स था कितना? 4,20,000 था, उसके अंदर 3 लाख बढ़ा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? 4,20,000 था फिक्स, उसके अंदर प्लस 3 लाख रुपए कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि फिक्स हमेशा टोटल में ही बढ़ता है। 4,20,000 प्लस 3 लाख, दैट वुड बी 7,20,000। 7,20,000 डिवाइडेड बाई 50,000 अगर मैं करूंगा तो 14.4 यहाँ पे पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल पे आते, वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरिएबल का रूल हमेशा सेम रहेगा। पर यूनिट के बारे में कुछ बोला है क्या कि वेरिएबल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? नहीं बोला है। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वुड रिमेन सेम, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वुड रिमेन सेम, दैट वुड बी 28। तो 28 लिख देते हैं यहाँ पे, 28। 28 मल्टीप्लाई बाय 50,000, दैट इज 14 लाख। 14 लाख आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला, तो वेरिएबल वुड रिमेन द सेम। सिंपल, जो चीज बोलेंगे वही करना है अपने, जो चीज बोले वही करना है, आगे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, तो यहाँ पे ऐड करते हैं 1 करोड़ 12 प्लस 7,20,000 प्लस 14 लाख, दैट वुड बी 13,32,000। ठीक है, 224 प्लस 14.4 प्लस 28, दैट वुड बी 266.4। ये हो गया, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये पूरा फिक्स था, पूरा फिक्स था। उन्होंने बोला है कि ऑफिस इंक्रीज बाय 25% है। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, ऑफिस एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, 25% से फिक्स है, तो फिक्स में पूरे अमाउंट में इंक्रीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स में पूरे अमाउंट में इंक्रीज होगा। फिक्स का अमाउंट कितना था? 2,80,000 फिक्स है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिक्स में पर अमाउंट ही इंक्रीज कर रहा हूँ, जो मेरा रूल है मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। 280 में मैं प्लस कर रहा हूँ 25%, 2,80,000 प्लस 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 25%, दैट वुड बी 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 डिवाइडेड बाई कितना? 50,000, दैट वुड बी 7 रुपीज। सॉरी, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, दैट वुड बी 7 रुपीज। डन है, टोटल कर देते हैं। 13,32,000 प्लस 3,50,000, दैट वुड बी 16,82,000। 266.7 प्लस 7, 273.7, 273.7 आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्यों ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा? क्योंकि प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट सेम है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट सेम है। प्लस करते हैं, अब क्या ऐड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें भी फिक्स एंड वेरिएबल चेंज है, इसमें भी फिक्स वेरिएबल सेम। देखो उन्होंने क्या बोला है, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखो, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस विल राइज बाय 0.80 पर यूनिट। 0.80 से राइज होगा, वेरिएबल ही राइज हो रहा है ना, फिक्स तो सेम ही रहेगा। फिक्स के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला, तो फिक्स वुड रिमेन द सेम। फिक्स कितना है?
96,000 का फिक्स है भाई, तो 96,000 यहाँ पे लिख दो। टैक्स वुड रिमेन द सेम, दैट वुड बी 96,000, तो 96,000 यहाँ पे लिख दो। तो 96,000 डिवाइडेड बाई 50,000, फिक्स वुड रिमेन द सेम, तो 1.92। ये 1.92 कैसे लाया, 96,000 जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कुछ नहीं चेंज हुआ। डिवाइड बाय 50,000, सॉरी 50,000 किया, क्यों, सोल्ड यूनिट के साथ करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड सोल्ड यूनिट, यहाँ पे चेंज नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्शन एंड सेल दोनों सेम है, ठीक है। तो 96,000 डिवाइड बाय 50,000 किया, 1.92। वेरिएबल में उन्होंने 0.80 प्लस हुआ, तो मैं वेरिएबल पर यूनिट था कितना, पर यूनिट था कितना, 22.4 था। वेरिएबल 22.4 था, उसमें मैं 25, सॉरी 0.80 प्लस कर देता हूँ, तो 22.4 प्लस 0.8 प्लस कर दूंगा तो 23.2। 23.2 वुड बी योर वेरिएबल एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर, वेरिएबल हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 50,000, सेल 50,000 हुआ था, तो 11,60,000, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, 11,60,000। देखो मैं रूल अपना चेंज नहीं कर रहा, मैंने जो लॉजिक पहले बताया था वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लस कर देते हैं 16,82,000 प्लस 96,000, सॉरी 16,82,000 तो नहीं आ सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। 1 करोड़ 12 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 14 लाख प्लस 13,32,000, सॉरी 1,33,02,000 है, जस्ट अ मिनट। और यूनिट सेम है, बराबर है, फिर 350 उसके अंदर ऐड करना है, 1,33,20,000 प्लस 3,50,000, दैट वुड बी 13 लाख 1,36,70,000, 1,36,70,000। इसका पर यूनिट भी सेम ही रहेगा, 273.4। इसके अंदर 1,36,70,000 में प्लस करते हैं हम लोग 96,000 प्लस 11,60,000, दैट वुड बी 14,92, 1,49,60,000, ठीक है। ये टोटल कर देते हैं 273.7 प्लस 1.92 प्लस 23.2, दैट वुड बी 298.82। ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड प्रॉफिट करते हैं और उसके बाद सेल्स मिलता है। बहुत ही सिंपल है, जो पहली चीज करवाई वही सेम करवा रहा हूँ। प्रॉफिट के लिए उन्होंने बोला है, फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट देखो क्या बोला उन्होंने, 25% प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 25% लगा दो, कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड कर दो, तो यही है ना कॉस्ट, कॉस्ट तो यही है, कॉस्ट तो यही है, ठीक है, कॉस्ट तो यही है। तो फिर हम ऐड कर देते हैं डायरेक्टली 298.82, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना परसेंटेज है, 25%, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 74.705, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 50,000 कर दूंगा, तो टोटल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 3735250 प्लस कर देते हैं 1,86,95,250 divided by 50,000, that would be 373.905। ये आपका सेल्स आ गया, बस दैट्स इट। ये दो ही चीज आपको पूछी थी, इतना इजी सम है, ये आपको 15 मार्क्स दे सकता है। आई होप सो ये लेक्चर में आपको पूरी चीज समझ आ गई है, मतलब कैसे अटेंड करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई है। मैं पेपर का ही सम करवाया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि पेपर में भी ऐसे इजी सम पूछते हैं। अगर लॉजिक आ गया ना, तो लॉजिक अप्लाई करके आराम से आप चीज कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप सो यू लाइक माय लेक्चर, आपको अच्छा लगा। कुछ डाउट हो तो आपको यू कैन मैसेज मी पर्सनली, और आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उनको प्लीज शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एज मच एज पॉसिबल। वो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, आई कीप प्रोवाइडिंग यू दिस सॉर्ट ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच।